राधे कृष्णा फ्रेंड्स। आज जो चैनलिंग हुई है मुझे, इसके लिए मैं प्रे करती हूँ कि हे ईश्वर की किसी से रेजोनेट ना करे, क्योंकि इतनी डेंजरस चैनलिंग है। आप सुनेंगे तो आप खुद खुद फील कर पाएंगे कि कितनी ज़बरदस्त वार्निंग है आपके लिए। तो हे ईश्वर, जिसके लिए भी हो उसे संभाल लेना, उस पर कृपा करना। मुझे ये ड्रीम चैनलिंग हुई है और ड्रीम आने के मैं जब जागी हूँ तो काफ़ी परेशान हुई है मुझे। दर्द हुआ कि भाई ऐसा किसी के साथ ना हो। तो आप लोग सुनिएगा, जिससे रेजोनेट हुए प्लीज़ ध्यान दीजिएगा अपने पे। और चैनलिंग ये थी कि मुझे ड्रीम आया कि मैं टीवी देख रही हूँ और उस पे न्यूज़ आ रही है किसी लड़के के सुसाइड करने की, कि किसी लड़के ने सुसाइड कर ली है। और सुसाइड उसने इसलिए किया, उसने सुसाइड नोट लिखा है। तो वो सुसाइड नोट मैं अभी बताऊंगी। और सुसाइड उसने की इसलिए है कि उसकी जिससे शादी हुई है, जिस लड़की से शादी हुई है, वो लड़की बहुत बड़े घर की है, सारी सुख सुविधाएं थी उसके घर में। लेकिन उस लड़की ने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके उस लड़के से शादी की थी, मतलब उनकी लव मैरिज हुई थी। लेकिन वो लड़का इतना प्रॉस्पर नहीं है। वो लड़का उसको उस लड़की को उसके मायके पक्ष में जितनी सुख सुविधाएं थी, जितने पापा के पास धन दौलत थी, वैसी वो सुख सुविधाएं उस लड़की को नहीं दे पाया। तो किसी तरीके से उसको ये एहसास हुआ है। मुझे ड्रीम में ये नहीं मतलब ठीक से क्लियर कराया गया कि उसको किसी ने कहा या किसी तरीके से, ओवरऑल डायरेक्ट उसकी सुसाइड ही दिखाई है। तो उसने इसी वजह से सुसाइड की, वो गिल्ट में चला गया, वो डिमोरलाइज हो गया कि हाय, ये कितने कितने धनवान थी और कितनी सुख सुविधाएं इसके पास थी और मैं इसे वो सब कुछ नहीं दे पाया। तो सुसाइड करता है और सुसाइड नोट में पुलिस वगैरह आती है, पुलिस सब देख रही है, सब एनालिसिस कर रही है, ऑब्जर्वेशन कर रही है, अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो सुसाइड नोट में लिखा है, जो कि ना दिखाया गया है ना पढ़ के सुनाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे एनर्जी पूरी फील हो रही है। वो वर्ड मुझे याद है, जो वर्ड इस उसके उस सुसाइड नोट में बताए गए हैं, वो ये थे, वो उस लड़की के लिए थे। और वो थोड़ा माफ़ी टाइप से वर्ड्स थे और उसमें ये लिखा था कि मुझे माफ़ कर देना और अब तुम किसी और से शादी कर लेना और मुझे प्यार नहीं करना, क्योंकि मैं तुम्हें वो खुशियाँ नहीं दे पाया जो तुम जो 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 तुम्हें मिलनी चाहिए थी, जैसे तुम सुख सुविधा में रहती थी। लेकिन लड़की ने कभी कुछ नहीं कहा है। लड़की खुश थी उस लड़के के साथ। लड़की ने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा हो सकता है। वो अपनी शादी में खुश थी, लेकिन लड़के को ही किसी तरीके से ये एहसास हुआ है कि देखो, तुम उसे वो खुशियाँ नहीं दे पाए हैं, और इसलिए वो गिल्ट में जाके उसने सुसाइड कर ली और लिख दिया कि तुम किसी और से शादी कर लेना। और मुझे प्यार नहीं करने का मीनिंग है कि उसकी वहाँ एनर्जी है कि मेरे जाने के बाद मुझे याद भी नहीं करना, मुझे याद करके दुखी मत होना, उसकी ये एनर्जी है। तो ये सारी मतलब पुलिस सब देख रही है। और फिर वो लड़की भी फील होती है कि वो लड़की आती है, जब उसकी सारी चीज़ें पता चलती हैं तो बहुत परेशान भी है, बहुत रो भी रही है, बहुत रो रही है वो लड़की परेशान, क्योंकि वो तो खुश थी, वो तो सेटिस्फाई थी उस लड़के से। लेकिन उसने सुसाइड की कब है, यहाँ नोटिस करने वाली बात है। यहाँ अगर ऐसी सिचुएशन किसी से मैच कर रही है तो आप प्लीज़ ध्यान रखें। ये सिचुएशन जिससे मैच करेगी तो उसको समझ आएगा कि शायद ये चैनलिंग उसके लिए हो। वो लड़की अपनी मौसी जी के पास चली गई है और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है, किसी ऐसे ही ओकेजनली चली गई है मौसी से मिलने, क्योंकि भले ही लव मैरिज की है और दूसरे लोगों से बात नहीं होती, लेकिन मौसी से बात हो रही थी, उसकी मौसी जी से बात हो रही थी। तो वो अपनी मौसी के पास चली गई है, मौसी से बात हो रही है उसकी। इसी बीच में वो मौसी के पास गई है और उस लड़की को मौका मिल गया सुसाइड करने का। तो कोई अगर आप में से ऐसी डीएफ हैं जिनका अगर लव मैरिज हुई है और भले ही फैमिली उनसे बात नहीं कर रही, फैमिली का नहीं, लेकिन किसी मासी जी से या फिर किसी और रिलेटिव से किसी कोई कनेक्शन, कोई बात कर रहा हो, तो अगर आप वहाँ जा रही हैं तो ये ध्यान रखें, अपने पर्सन को अकेला ना छोड़ें। अपने पर्सन को अकेला ना छोड़ें। वो अंदर ही अंदर स्ट्रेस में है, वो आपके सामने खुश दिख रहे होंगे, लेकिन वो ऐसा कदम भी उठा सकते हैं, क्योंकि ड्रीम में कोई ऑप्शन नहीं है बचने का। सीधे सीधे यही सब दिखाया, सुसाइड कर लिया, उसके बाद पुलिस के पास का रिपोर्ट पहुंची है, फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो वो सुसाइड नोट मिला है, जिससे ये पता चलता है कि उसने गिल्ट में जाके किसी को वो रेस्पॉन्सिबल नहीं कहता, वो सिर्फ ये कहता है कि मैं तुम्हें सुविधाएं नहीं दे पाया, सुख सुविधाएं नहीं दे पाया, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। इसमें एक बात मैं और बता देती हूँ
कि आज जो मैंने चैनल एक रीडिंग की है, उस रीडिंग में ज़बरदस्त वार्निंग आई है, वो इसी तरीके की आई है। इस रीडिंग में मतलब आज की ही जो आप रीडिंग देखेंगे, उस रीडिंग में बार बार मैं ये कह रही हूँ कि अपने पर्सन को बचाइए। आपके पर्सन गिल्ट में है, आपके पर्सन गिल्ट में है, अपने पर्सन को बचाइए बचाइए बचाइए। और वो जिस तरह से गिल्ट में है उसमें एनर्जी ये है, जो रीडिंग अभी आपने सुबह देखी थी, कि उसमें वो कह रही है कि मतलब जो एनर्जी आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि थर्ड पार्टी यानी जो कार्मिक वगैरह होते हैं, उन्होंने कुछ स्पेल किए हैं, कुछ ब्लैक मैजिक किए हैं, कुछ इस टाइप से किया है कि उसको 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में पर्सन गए हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स आए, यानी कंप्लीट मतलब पैनिक टावर, सारे ऐसे कार्ड्स आए हैं जिसमें वो बहुत डिमोरलाइज हो रहे हैं। तो मैं उस रीडिंग में बार बार कह रही हूँ कि अपने पर्सन को बचाइए। मैंने उसकी वो जो वीडियो है, जो रीडिंग वाला वीडियो है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि आज ही वो रीडिंग हुई, आज की रीडिंग में ही वो एनर्जी आई, और यही एनर्जी मेरे ड्रीम में भी आई। क्योंकि वहाँ भी ऐसा ही था कि बहुत डिमोरलाइज हो रहे थे, और मेरा ड्रीम तो ये है ही कि उस पर्सन ने सुसाइड की है। तो प्लीज़ ये डीएफ जिस डीएफ के लिए हूँ, मैंने आपके पर्सन के लिए जिससे मैच कर रही हैं, मैंने उनके लिए बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ की हुई हैं। मैं हर डिस्क्रिप्शन में डाल के रखती हूँ बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ और माँ दुर्गा के कवच का बीज मंत्र। मैं इस वीडियो में भी रिपीट कर देती हूँ, प्लीज़ अपने पर्सन के लिए बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ और माँ दुर्गा के कवच का बीज मंत्र इस इंटेंशन से कीजिए कि मेरे पर्सन को जो भी नेगेटिविटी इस तरह से डिमोरलाइज कर रही है, इस तरह से गिल्ट में ले जा रही है कि ये कदम तक उठा रहे हैं वो, तो प्लीज़ प्लीज़ हनुमान जी कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। मेरे पर्सन को इस एनर्जी से निकाल लाइए, इस एनर्जी से छुड़ाइए, अपनी शरण में लीजिए। माँ दुर्गा से प्रे कीजिए कि माँ माँ अपनी आंचल की छाया कीजिए उन पे, उन्हें अपनी शरण में लीजिए। तो हनुमान जी उस एनर्जी को ख़त्म कर देंगे, जो एनर्जी उन्हें इस एनर्जी में ले जा रही है। और माँ दुर्गा का कवच उनको प्रोटेक्ट रखेगा। तो मैं बोल रही हूँ वो दोनों चीज़ें प्रे कर रही हूँ। हे ईश्वर, हे बजरंगबली, हे प्रभु, हे माँ दुर्गा, कृपा कीजिए। ये जिस भी डीएफ के पर्सन की एनर्जी है, जिस भी डीएफ के डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, प्लीज़ उन्हें निकाल लीजिए इस एनर्जी से। कोई भी एनर्जी, कोई भी नेगेटिव एनर्जी उन्हें इस एनर्जी में ना ले जाने पाए। प्लीज़ उन्हें निकाल के अपनी शरण में लीजिए माँ दुर्गा। प्लीज़ प्लीज़ उन्हें अपना कवच उन्हें बनाइए, उन्हें बचा लीजिए, उन्हें बचा लीजिए। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले, पैरहि मारु वज्र की कीले, गदा वज्र ले भैरहि मारो, महाराज प्रभु दास उबारो। ओमकार हुंकार महाप्रभु धावो, वज्र गदा हनु विलंब न लावो। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी ठा ठा स्वाहा। डियर डियर, जिससे ये सिनेरियो मैच करता है, मौसी जी वाला और लव मैरिज वाला, तो प्लीज़ आप अपने पर्सन को प्रोटेक्ट करें। ये बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ और माँ दुर्गा के कवच का बीज मंत्र रेगुलर बोलें, अपने पर्सन को बचाइए और कोशिश कीजिए अपने पर्सन को आप अकेला ना छोड़ें। और अकेला ना छोड़ें ये कोशिश करना, लेकिन बचाने वाला तो ईश्वर ही है। ईश्वर से प्रे कीजिए। ये बहुत बहुत वार्निंग मैसेज है आपके लिए। प्लीज़ 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 जितनी जल्दी हो सके अपने ये इस पे ध्यान दीजिए। गॉड ब्लेस यू डियर।